हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू पैशन कंपटीशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अधिगम असाध्यता के बारे में। व्हाट इज लर्न हेल्पलेसनेस, अधिगम असाध्यता क्या होता है, और साथ में ही देखेंगे इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए आइए तो देखते हैं अधिगम असाध्यता होता क्या है। अधिगम असाध्यता वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक समस्याओं का सामना कर उससे बचने में अपने को असमर्थ पाता है। अर्थात कोई व्यक्ति है जिसके सामने कोई समस्या आ जाती है और वह क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। तो इस तरह के अनुभव के बाद इंसान अक्सर नई परिस्थितियों से सीखने या दोबारा अपने आप को उस कठिनाई से बचने में असमर्थ महसूस करता है। अर्थात जब उसे एक बार फेल होने का अनुभव हो जाता है, असमर्थ होने का अनुभव हो जाता है, तो फिर से जब कोई नई परिस्थिति या फिर दोबारा उसके सामने कोई कठिनाई आती है तो वह फिर से फेल हो जाता है या फिर क्या करता है, अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगता है कि वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। चाहे वहां से बचने या उस परिस्थिति से सामना करने के कई रास्ते मौजूद हो, अर्थात उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चाहे कई तरीके हों, लेकिन वह मन में चूंकि ठान चुका है कि वह इसे नहीं कर पाएगा, इसलिए वह नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पहले कई बार असफलता मिली है तो अब कैसे सफलता मिल पाएगी। अर्थात उसने मन ही मान लिया है कि यह जिसमें मैं असफल हो चुका हूं इसमें मैं सफल नहीं हो सकता, इसलिए उसकी कोशिश में भी कमी आ जाती है और जब उस चीज़ को करने का सही मौका या समय आता है तो वह उसे समझ नहीं पाता। इसी को अधिगम असाध्यता कहा जाता है। अर्थात एक बार असफल होने के बाद उसने अब प्रयास करना भी छोड़ दिया है, उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया है, ठीक है। इसलिए जब उसके पास सही मौका भी आता है तब भी वह उस चीज़ को नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। इसे ही अधिगम असाध्यता, लर्न हेल्पलेसनेस कहा जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति एक बार किसी चीज़ में फेल हो जाए, असमर्थ हो जाए और वह चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाए कि नहीं, अब वह इस चीज़ को फिर से कर नहीं पाएगा, इसमें सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए वह फिर कोशिश भी नहीं करता। इसे ही अधिगम असाध्यता कहा जाता है। आइए देखते हैं इससे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 2021 सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी। सृजा जो कि एक बच्ची है, वह गणित में क्या हो गई थी, पिछली बार फेल हो गई थी, असफल हो गई थी, इसलिए उसने उस विषय में फिर मेहनत ही नहीं की। क्यों? वैसे ही भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं हैं और उसकी जो शिक्षिका है उसको भी उससे अपेक्षाएं नहीं है, और जो सृजा है उसने भी मेहनत करना छोड़ दिया क्योंकि उसने भी यह सोच लिया है कि वह इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाएगी। तो इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वह आलसी है और बहाने बनाती रहती है, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, या वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है, या फिर वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि अधिगम असाध्यता क्या होता है कि एक बार कोई किसी चीज़ में असफल हो जाए तो दोबारा वह प्रयास भी नहीं करता, मेहनत नहीं करता, इस वजह से कि वह फिर से सफल नहीं हो सकता, फिर से असफल हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, अधिगम असाध्यता होता है, ठीक है। ऐसा वह क्यों कर रही है? क्योंकि वह अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सीडीपी से रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आओ तो कमेंट बॉक्स में आप उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखकर हमें जरूर रिप्लाई करिए, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे।